शांति जी। ओम शांति सबको। सभी को ओम शांति जी। बहुत सुंदर तपस्या का आज हमें जो एक शीर्षक मिला है बाबा की तरफ से, एक और कार्य आगे बढ़ाने का, जो बाबा हर दिन एक सीढ़ी पे खड़ा करते हैं हमें कि देखिए हम उसको पार करें। तो वो हम सबने सुना। अब हम सुनते हैं कि आज बाबा ने क्या कहा। आज 24 मार्च 2022। आज बाबा हम बच्चों का श्रेष्ठ सम्मान और श्रेष्ठ भाग्य देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाबा सभी बच्चों का श्रेष्ठ सम्मान और श्रेष्ठ भाग्य देख रहे हैं। तो बाबा ने देखा कि बच्चे उच्च सम्मान को भी जान गए हैं और मानते भी हैं कि मैं ही हूँ। बाबा जब हमारी चेकिंग करते हैं तो हर पल की चेकिंग होती है। बाबा की हम पे, सब बच्चों पे निगाह रहती है। बाबा बच्चों को जो सिखाते हैं, बाबा देखते हैं कि बच्चे श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, उसमें मन मत मिला रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और कब करते हैं। तो हमने जब ये मान लिया, बाबा कहते हैं कि सब बच्चे जान गए हैं और मान भी गए हैं कि मैं ही हूँ। लेकिन सारा दिन क्या करते हैं, उस उच्च सम्मान के नशे में स्थित हो चलने में नंबर वार है। मानते तो हैं, है ना, पर वो नंबर वार भी है। मान लिया पर फिर वो ये कि फिर जाते हैं ना हम लोग। तो बाबा यही याद दिला रहे हैं कि चलते भी हैं, स्थित भी करते हैं खुद को, पर फिर नंबर वार भी है। कोई ज्यादा देर रह पाता है, कोई कम देर रह पाता है अपनी स्थिति में, है ना। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने का यही समय है, और वो श्रेष्ठ बनाने का एक ही रास्ता है, वो स्थिति में स्थित रहना, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। उसमें स्थित रहते हैं तो पिता से कनेक्टेड रहते हैं, हर पल उनकी टचिंग रहती है, हमें उनके श्रीमत को सुन समझ पाते हैं। और जब उसको फॉलो करते चले जाते हैं तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम हो जाते हैं। तो बाबा वो ही बता रहे हैं आगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप ऊंचे अपने उच्च सम्मान के निश्चय और नशे में रहोगे, उतना ही आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। कितना सुंदर बाबा समझा रहे हैं। अर्थात आप मेहनत मुक्त होते जाओगे। बाबा कह रहे हैं जितना भी बाबा के बच्चे जितना उच्च सम्मान में रहेंगे, उसके नशे में रहेंगे, और ये निश्चय रहेगा कि हाँ मैंने ये सम्मान लिया है तो मुझे इसमें स्थित रहना है सारे दिन, हर पल हर क्षण। तो हमारा क्या रहेगा, ये नशा होगा तभी तो कर पाएंगे, उमंग उत्साह होगी तभी तो कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं जब आप उच्च सम्मान के नशे में निश्चय में रहोगे, तो जो पुरुषार्थ है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, अभी मेहनत करते हैं ना कि कभी होता है, कभी छूट जाता है, फिर याद आता है, फिर हम उसमें, क्योंकि ये अभी सहज नहीं हो पाया, अभी धारणाएं इतनी पक्की नहीं हो पा रही हैं, हम उसमें मूंझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे जब इसको निश्चय करके पक्का कर लेंगे, हर पल उस स्थिति में स्थित रहेंगे, तो बहुत सहज हो जाएगा, मेहनत मुक्त हो जाओगी। मतलब ये नेचुरली होने लगेगा आपके साथ, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए। थोड़े दिन का अभ्यास उस मेहनत से बचा देगा जो अभी चलती रहती है। तो बाबा ये चाहते हैं कि बच्चे जो है अब अपनी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहें, ताकि उसको नेचुरल बना पाए। आगे बाबा कहते हैं आपका संपन्न स्वरूप शक्तियों और गुणों से भरपूर है। आपका जो संपन्न स्वरूप है वो बाबा द्वारा दी गई शक्तियों से और गुणों से भरपूर है। हमें सब प्राप्तियां हो चुकी है ना पिता के द्वारा। हम सब जानते हैं कि बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है, भरपूर हो चुके हैं हम। तो हमें क्या करना है, ये याद रखना है कि जब हमें हमारा संपन्न स्वरूप क्या है, पिता द्वारा मिली शक्तियां और गुण, और उनको जब हम धारण कर लेते हैं, नेचुरल बन जाता है, सहज हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि हमारे आगे कोई भी परिस्थिति टिक नहीं सकती। बाबा कहते हैं जब पिता द्वारा मिली प्राप्तियों को आप धारण कर लेते हैं,
हैबिट में ले आते हैं, नेचुरल हो जाता है, सहज हो जाता है। जो कलयुगी संस्कार थे, अवगुण थे, विकार थे, उन्हें जब आप परमानेंट डिलीट कर देंगे सदा काल के लिए, हर एक अंश भी नहीं बचेगा जब, तब सब कुछ इतना सहज, इतना नेचुरल हो जाएगा कि आपके आगे कोई भी परिस्थिति, कोई भी टिक नहीं पाएगी। अभी भी बाबा देखते हैं कि बच्चे बहुत सुंदर रीति से परिस्थिति आती है टेस्ट पेपर के रूप में, उसको पार कर लेते हैं। पर कभी-कभी मेहनत करते दिखते हैं, कोशिश करते दिखते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, जब हम अपने स्वस्थिति में स्थित रहेंगे, उच्च समान के निश्चय को निभा पाएंगे, तब बहुत आसान हो जाएगा परिस्थितियों को पार करना। आगे बाबा कहते हैं, आप तो विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले हो, इसलिए आप बच्चों में इतना निश्चय तो निश्चय और नशा सदा होना चाहिए कि मैं ही हूँ। बाबा कहते हैं कि हम बच्चों से बात कर रहे हैं ना कि आप बच्चे तो विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले हो। हमने संकल्प लिया है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन में बाबा के सच्चे सहयोगी रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, तो इसी चीज का आप बच्चों में इतना निश्चय होना चाहिए और निश्चय के साथ साथ नशा होना चाहिए कि मैं ही हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगी, मैं ये मुझसे होगा क्योंकि मेरे संग बाबा हैं और मैं आत्मा उन्हीं के समान शक्तिशाली हूँ, उन्हीं के समान मुक्तिदाता। बाबा कहते हैं ना, मास्टर मुक्तिदाता हो, मास्टर भगवान हो। तो ये बाबा ऐसे ही तो नहीं बोलते ना, उनको अपने बच्चों पे विश्वास है। जो आज हम सुबह की हमारी क्लास थी, तो बाबा को जब विश्वास है तो हमें भी विश्वास रखना है कि मैं हूँ, मैं ही हूँ। यह स्वयं परमात्मा ने आप बच्चों को स्मृति दिलाई है ना बाबा ने कि आप कौन हो, किसके हो। बाबा ने हम सबको पहला पाठ क्या पढ़ाया था कि हम कौन हैं, मैं आत्मा हूं। और किसकी संतान हूं मैं, उस परमपिता परमात्मा की, वो मेरे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब जब बाबा ने आपको याद दिलाया, इसकी स्मृति दिलाई है, तो अब उस स्मृति स्वरूप में ही आपको रहना है, बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं फंसना। और जब ये पक्का हो जाएगा तभी हम और आगे इजीली नेचुरली अपनी परिस्थितियों को पार करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं आगे, तो अब आपको अपने स्वरूप में स्थित रह गुणों और शक्तियों को यूज करना चाहिए। बाबा हमेशा बोलते हैं कि जो गुण शक्तियां आपको मिली हैं, आप बच्चों को उनको यूज करना चाहिए, वो लेके रखने के लिए नहीं है। बड़े बड़े खराब हो जाती है। बाबा कहते हैं ना, यूज करो नहीं तो लूज कर दोगे। मतलब जब यूज नहीं करते हैं किसी चीज को तो क्या होता है, लौकिकता में भी देखिए, स्थूल वस्तुओं को भी देखिए, जब चीजें लेके आके रख देते हैं और उनका इस्तेमाल नहीं होता तो खराब हो जाती है ना बड़े बड़े। तो वैसे ही है गुण और शक्तियां भी, अगर अब उनको यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम वेस्ट कर देंगे समय को भी, अपने समर्थ नहीं कर पाएंगे संकल्पों को, परिस्थितियों को अच्छे से नहीं सामना कर पाएंगे। तो हमें हर पल अटेंशन में रहना है कि हाँ, ये मैं ये गुण स्वरूप हूँ, ये शक्ति स्वरूप हूँ, जागृत अवस्था में रहना है। सोना नहीं है कि हाँ है ना मेरे पास, टाइम आएगा तो मैं खोज लूंगी, नहीं, उन्हें यूज करना है, हर पल यूज करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर भूलते चले जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, अब आप अपनी दिनचर्या में इस अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो। क्या बोल रहे हैं बाबा, हर दिन आपको ये स्मृति रहनी चाहिए, मतलब याद नहीं दिलवाना पड़ना चाहिए खुद को कि मुझे ये शक्ति स्वरूप हूँ, मैं ये शक्ति स्वरूप हूँ। ये इतना नेचुरल हो जाना चाहिए इस अभ्यास को दिनचर्या में, इतना ज्यादा, मतलब बाबा का है कि प्रैक्टिकली इतना यूज करो कि ये नेचुरल हो जाए, क्योंकि ये है तो रियल, सब हमारे ही भीतर है। अब तुम सभी जानते हैं ना कि सब कुछ हमारे भीतर है, सुख शांति प्रेम, कुछ भी हमें बाहर ढूंढने नहीं जाना। परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, समाने की शक्ति, सारी शक्तियां, सारे गुण सब हमारे ही भीतर है। बस हमें अटेंशन में रहना है, समय अनुसार उस परिस्थिति को समझकर हमें उसके स्वरूप बन, जो भी वहां पे हमारी जरूरत है उसको हमें पार कर जाना है। हमें अटकना नहीं है कि अरे हमारी कोई मदद कर दे, हमें कोई समझा दे, कोई बता दे, या सामने वाले को कोई समझा दे, नहीं, हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास सारे गुण, सारी शक्तियां हैं, सारे वरदान हैं, सारी विशेषताएं हैं, बस इनका अभ्यास बढ़ाना है,
स्मृति स्वरूप बन के रहना है। तो सब कुछ बाबा कहते हैं ना हुआ ही रखा है, क्योंकि बाबा संग है। आगे बाबा कहते हैं देखो लौकिक में भी किसी के पास चाहे कितना भी धन हो, वह जानता भी हो और मानता भी हो, परंतु फिर भी उस धन को स्वयं के लिए अगर वह यूज ना करे तो उस धन का क्या फायदा, उसके लिए तो कोई फायदा नहीं है ना। बाबा कहते हैं लौकिकता में भी हम लोग देखते हैं ना कुछ लोगों को, उनको इकट्ठा करने का शौक होता है, जमा करने का। वो इस चीज से खुश रहते हैं कि मेरे बैंक में इतना धन है, मेरे पास इतनी एफडी है, मेरे पास इतना सोना है, बट यूज नहीं करते उसको, बस रख रखा है। तो क्या रखने से कभी खुशी और सुख मिलता है? कि है, पर जब आप उसको यूज ही नहीं करें समय प्रमाण, तो फिर उसका क्या फायदा? उसको कमाने का क्या फायदा? उसको जोड़ने का क्या फायदा? क्योंकि आप पूरी जिंदगी मेहनत करके उसको जोड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, पर किस लिए? आपको हर चीज का इस्तेमाल करना आना चाहिए, वेस्ट नहीं करना है, पर यूज करना आना चाहिए, उसको समर्थ करना आना चाहिए। जब कमाया है तो उसे समर्थ कार्यों में लगाएं, अपने धन को समर्थ करें, व्यर्थ ना करें। जोड़ के बैंक में रखा है, जैसे अभी बाबा बताते हैं इन दिनों, पहले तो चलो सभी इस कार्य को करते थे कि कमाना अर्थात जोड़ना फ्यूचर में काम आएगा, पर अब तो बाबा कितनी दफा हमें बता चुके हैं क्लासेस में कि बहुत कम समय बचा है। जिस दिन ये लाइट चली जाएगी उस दिन क्या होगा? जाना है ना लाइट। एक तो सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, आपस में हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, देख सुन नहीं पाएंगे। और दूसरा जो और इतनी सारी चीजें लाइट से जुड़ी हैं, हमने क्या उस बारे में सोचा, या हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हम क्लास कैसे अटेंड करेंगे? जैसे बैंक्स, आज की डेट में बैंक में पेन से तो कुछ लिखा ही नहीं जाता ना, बही खाते तो है ही नहीं बैंक में, हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, सारा डेटा सब कुछ कंप्यूटर में फीड है सब कुछ, पर कंप्यूटर में है। कंप्यूटर किससे चलता है? लाइट से। लाइट चली गई तो जो धन बैंक में जमा करके रखा है, क्या वो किसी काम आएगा? कैसे निकालेंगे? निकाल ही नहीं पाएंगे। अपना धन आप खुद नहीं यूज कर पाएंगे। अभी हमने यूक्रेन का सुना था ना, जब वहां पे दिक्कत शुरू हुई थी, तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया था, सिर्फ 10,000 वो निकाल पा रहा था एक व्यक्ति, और उसमें भी कितनी लंबी लंबी कतारें थी। मतलब सबके पास सब कुछ था, पर यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि समय प्रमाण उसको यूज नहीं किया था, बस रखते गए रखते गए रखते गए, तो वो रखा ही रह गया। तो अंदर हम इकट्ठा कर रहे हैं गुणों को, शक्तियों को, यूज नहीं करेंगे तो फिर समय प्रमाण हम उनको याद भी नहीं आएगा हमें कि हमारे पास ये भी है, हमें इसे भी यूज करना है। तो हर चीज को बाबा कहते हैं समर्थ बनाओ, चाहे वो समय हो, चाहे संकल्प हो, धन हो, कुछ भी हो, उसे समर्थ कार्य में लगाएं। आगे बाबा कहते हैं कि इसी तरह जब तक आप अपनी शक्तियों और गुणों को इमर्ज रख यूज नहीं करते, तब तक आप कमजोर रहे हार खाते रहते हो। क्या होता है जब हम इनको रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते, गुणों और शक्तियों को, तो भूल जाते हैं ना। क्या बोलते हैं हम? मुझे याद ही नहीं रहा, मैं भूल गया, उस मोमेंट पे मुझसे ये हो गया, मैंने अपना टेम्परामेंट लूज कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया, या मैं नहीं समझ पाया परिस्थिति का कैसे मुकाबला करूं, मैं मतलब उसको फेस ही नहीं करा, वहां से हट गई, मैंने उस परिस्थिति में इन्वॉल्व भी नहीं हुई, मुझे लगा कोई बात नहीं, मेरे सामने तो आया पर मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम स्वस्थिति में स्थित नहीं है, मन भगा रहा है हमें इधर से उधर, आत्मिक रूप में हम नहीं है, मन हमको चला रहा है, हम उसको नहीं चला रहे, तब ये सब होता है। और अगर हम अपने स्मृति स्वरूप में रहेंगे कि मैं आत्मा, मेरे परमपिता परमात्मा, हर संबंध मेरा उन्हीं से है, तो मैं बाहरी किसी भी चीज में नहीं अटकूंगी, हर पल गुणों को, शक्तियों को याद रखूंगी। वो सहज होगा ना, क्योंकि आत्मा के गुण है, आत्मा की शक्तियां हैं, उसे याद है। पर जब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ तो मैं सब चीज भूल जाती हूँ, और जब कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, तो क्या होते हैं? हार जाते हैं। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम शक्तिशाली हैं। बस इसी स्वरूप में रखना है खुद को स्थित। आगे बाबा कहते हैं इसीलिए अब विस्मृति से स्मृति स्वरूप बन, स्वयं के साथ साथ विश्व का भी कल्याण करो। बाबा क्या कह रहे हैं? विस्मृति से बाहर निकलकर स्मृति स्वरूप बनो। और क्या करना है? क्या लक्ष्य है हमारा? हमें क्या करना है?
विश्व परिवर्तन के कार्य में हम बाबा के सहयोगी हैं ना, तो वो कैसे होगा पूरा जब हम स्वयं ही अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, याद रख पा रहे कि हम कौन हैं। तो बस पहला पाठ है, उसको पक्का कीजिए, स्मृति स्वरूप रहिए, तो सारी शक्तियां गुण अपने आप जागृत रहेंगे, इमर्ज नहीं होंगे कहीं भी, इमर्ज रहेंगे वो, और उन्हें हमें यूज करते चले जाना है। और जब ये सब कर पाएंगे तभी हम पिता का जो हमने विश्व कल्याण में उनका मदद करना है वो हम तभी कर पाएंगे। मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं हम, ये बात तभी याद रहेगी जब हम स्मृति स्वरूप में रहेंगे, अपने गुणों में, शक्तियों में रहेंगे। आगे बाबा कहते हैं, देखो समय कम है और लक्ष्य ऊंचा है। समय तो कम है ना, अचानक का पाठ है, बाबा कहते हैं ना, और अब तो बिल्कुल लास्ट का टाइम चल रहा है। हर चीज कितनी स्पीड से हो रही है बाहर, अगर चेक करेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, बाबा ने साल भर पहले जो जो बोला था वो शुरू हो चुका है, बाहर हो रहा है। हमें लगता है अभी इंडिया में आने में तो टाइम है, कोरोना का भी ऐसे ही सोचते थे, अभी तो उधर है उधर है, हम लोग तो सेफ हैं। पर अब आया कैसे, कितना तहलका मचा दिया, कितनी आत्माओं को शरीर छोड़ के जाना पड़ा। होना है सब कुछ ना, तो हमें प्रिपेयर रहना है। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, अपने स्मृति स्वरूप में रहना है, शक्तिशाली स्वरूप में रहना है, तभी मदद कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, तो अब बार बार अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने का अभ्यास करो, अंत में यही अभ्यास आपको पिता समान बना देगा। बाबा ने हमें कितनी ड्रिल्स करवाई, अभी कितनी तपस्याएं भी तो कराई, अशरीरीपन की, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की, अशरीरीपन, ये सब क्या है, निर्लेप अवस्था, ये सब क्या है, बीज रूप अवस्था। ये सब अभ्यास बाबा करवा रहे हैं कि जब ये सब अभ्यास आप करते चले जाएंगे तो पिता समान बन जाएंगे, जल्दी से उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, उतनी शक्तियों को इमर्ज रख पाएंगे अपने अंदर। तो बाबा कहते हैं, अपने स्मृति का स्विच हमेशा ऑन रखो, ऑन रखो, अर्थात बार बार जाना नहीं पड़ना चाहिए, चेक नहीं करना पड़े, अरे मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई, मैं तो अपने रोल कॉन्शियसनेस में आ गई, मैंने तो आज का ये संकल्प लिया था, ये स्मृति स्वरूप, मैंने ये शक्ति स्वरूप बनने का संकल्प लिया है, ये नहीं होना चाहिए। उस स्विच अब सदा के लिए ऑन रखिए, बाबा कह रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, जो छोटे छोटे अभ्यास बाबा ने बोले थे वो इसमें मदद करेंगे। आगे बाबा कह रहे हैं, आपको स्वयं का परिवर्तन कर संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का भी परिवर्तन करना है। बाबा ने हम लोग को सबको एक जिम्मेदारी और दी हुई है ना, कि सबसे पहले आप अपना परिवर्तन कीजिए, आप सैंपल बनिए, तब आप अपने लौकिक रिश्तों को अलौकिक में कन्वर्ट कर पाएंगे। पर जब अभी स्वयं ही मूंझ रहे हैं, स्वयं ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे आप प्रत्यक्षता कराएंगे, कैसे आप सबको ले, क्योंकि सबसे पहला संगठन तो कौन है, हमारा वो लौकिक परिवार, जिनके संग हम रहते हैं, जिनके संग हम हैं। तो सबसे पहले हमें वहां कार्य करना है, और वहां कार्य कैसे होगा, बोलकर नहीं होगा, बताकर नहीं होगा, ज्ञान देकर भी नहीं होगा, वहां हमारा परिवर्तन प्रत्यक्षता कराएगा बाबा की, हमारी शांति, हमारा ठहराव, हमारी शक्तियां, हमारे गुण, जो हमारे अंदर का परिवर्तन है, वो उन सबको दिखाएगा कि हाँ, कोई शक्ति तो इनके साथ है। पहले तो ये परिस्थिति आने पर इतने विचलित हो जाते थे, अब तो कितनी शांति से, आराम से, सहजता से सभी कार्यों को करते हुए, बिना परेशान हुए उसको पार कर रहे हैं। क्या है, कौन है इनके साथ, क्या हो गया है इनको, क्या मिल गया है उनको, तब आप सैंपल बने हैं बाबा के, तब आप वो जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं ना, करवा पाएंगे। पर पहला पाठ तो यही है कि मुझे स्वयं पर कार्य करना है, स्वयं की स्थिति को सही रखना है। मैं आत्मा हूं, इसको सिर्फ मानना नहीं है, मानना मतलब बोलना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं, लिखना भी नहीं है। हमें उस स्वरूप में रहना है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, और अन्य सभी को भी, जितने भी हमारे संबंध में संपर्क में आते हैं, हमें उन संबंधों को, उन रिश्तों को नहीं याद रखना है, एक ही रिश्ता याद रखना है, मैं आत्मा, उन परमपिता की संतान, और अन्य सभी जितने भी हैं मेरे संबंध संपर्क में, वो सब भी आत्मा है और उन्हीं पिता की संतान है। तो हमारा सबका एक ही रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता, और सबसे इक्वल स्नेह, इक्वल प्यार, सच्चा स्नेह, सच्चाई का ही तो है ये जीवन पूरा।
सच्चाई की ही तो यात्रा है, अपनी सच्चाई की, परमात्मा की सच्चाई की, ड्रामा की, समय की सच्चाई की। तो इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए अपनी सच्चाई को धारण करना पड़ेगा ना, अपने सच्चे स्वरूप में रहना पड़ेगा। तो बाबा वो ही कह रहे हैं कि आपको स्वयं का परिवर्तन कर संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का भी परिवर्तन करना है, तो विश्व का भी परिवर्तन करना है। मतलब जब सबसे पहले अपना संपूर्ण परिवर्तन करेंगे तो हमारे परिवर्तन से हमारे आसपास की आत्माओं को पता चलेगा, वो होना चाहेंगे परिवर्तित। फिर उनको करके एक संगठन को जब कर पाएंगे तो बड़ा संगठन बनेगा, और ऐसे करते 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 हम बढ़ाते बढ़ाते अपने संगठन को विश्व परिवर्तन का कार्य कर पाएंगे। इसीलिए विस्मृत हो, अब अपने समय को व्यर्थ करें, व्यर्थ मत करो। विस्मृत हो मतलब विस्मृति में मत रहो कि आप कौन है, मत भूलो। हमेशा याद रखो कि आप कौन हो, और समय को व्यर्थ मत करो, उसको समर्थ करो। अपने हर संकल्प को समर्थ करो, अपने हर मन वचन कर्म में आने वाले हर संकल्प को हर परिस्थिति में आपको समर्थ करना आना चाहिए। आपको व्यर्थ नहीं करना। आप किसके बच्चे हो ये याद रखो, आप कौन हो ये याद रखो। ये याद रखो हमेशा कि जो ड्रामा अनुसार परिस्थिति आई है, ये क्यों आई है, कोई तो रीजन है, कुछ तो कल्याण छुपा है इसके अंदर। तो उस कल्याण को खोजो और उस परिस्थिति को पार करो। जब आप ये सहजता से सरलता से करते चले जाएंगे, तभी आप अन्य आत्माओं के लिए सैंपल बनेंगे और उनकी मदद भी कर पाएंगे। और इस तरह जो हमारा संकल्प है विश्व परिवर्तन में पिता के सहयोग का, वो हम पूरा कर पाएंगे। तो आज बाबा ने जो कहा मैंने आप सबके साथ शेयर किया। कोई डाउट कोई क्वेश्चन इसमें हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं अभी। क्या बात, इतना साइलेंस? हम लोग को कब से बाबा सिखा ही रहे हैं, हमें सबको पता भी है। पर हाँ, आज बाबा ने जो बोला आज आप सब उसको ध्यान में रखिए, स्मृति स्वरूप रहिए। बाबा यही चाहते हैं कि बाबा के सभी बच्चे स्मृति स्वरूप रहें और बाबा के सहयोगी बने सच्चे। तो ये हमारा संकल्प है ना आज का, इतना तो बता दीजिए। अग्री करते हैं बाबा के साथ? जी हाँ। बस हमें विस्मृति स्वरूप में नहीं रहना, स्मृति स्वरूप बन के बाबा का सहयोग करना है। आज का हमारा बाबा का यही मैसेज था, बहुत सुंदर हम सभी के लिए। हम सबकी की ओर से बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सुंदर मैसेज लेके आते हैं हम बच्चों के लिए, ताकि हम अपने ऊपर कार्य करके आगे बढ़ पाए। ओम शांति।